ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री गोपाल जी तथा श्री विष्णुदास जी की कथा सुनाएंगे, जो कि दोनों ही गुरु भाई हैं और साधु संतों में इनका बड़ा ही मन लगा रहता है। इन्होंने जो भगवान को जानते ही नहीं थे, भगवान क्या होते हैं, उनको भी भक्त बना दिया। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गोपाल दास जी और श्री विष्णुदास जी दोनों गुरु भाई थे। साधु सेवा में दोनों गुरु भाइयों का परम अनुराग था, यानी कि ये भगवान के भक्तों संतों में इनका बड़ा ही प्रेम था। ये दोनों साधु संतों को ऐसे सुख देने वाले थे कि इन्होंने एक ऐसी रीत चलाई थी, निमंत्रण पाकर जिस किसी महोत्सव में आप जाते, वहाँ बड़े उल्लास के साथ गाड़ी में भरकर सीधा सामान ले जाते, जैसे आटा, घी, चावल इत्यादि। तो कहीं से भी किसी का भी निमंत्रण इसको आ जाता कि आज वहाँ उत्सव है, बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, तो इनके मन में ये रहता था कि उस उत्सव को और भी बड़ा किया जाए, कोई सामान की कमी ना हो, और अपने घर से ये बहुत सारा सामान वहाँ पर ले जाया करते थे। और जाते ही वहाँ का जो कोठारी था, यानी जो भंडारी था, उससे मिलकर गुपचुप सामान अपना जो लेके गए होते थे उसको उनके सामान में मिला देते थे। किसी को भी इसका पता नहीं चलता था, यानी कि जो भंडारा इत्यादि करवाता था उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। ऐसा करने में इनका यही मतलब था कि महोत्सव में किसी प्रकार की कमी न पड़ी और संत की निंदा न हो। इस भेद को कोई भी नहीं जान पाता था। महोत्सव के बाद सभी को बड़ा सुख होता था कि कोठार भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। इन दोनों भक्तों के गुरुदेव बड़े ही सिद्ध तथा प्रसिद्ध महात्मा थे। एक दिन इन दोनों ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपने गुरुदेव से कहा, भगवान, बहुत दिनों से हमारे मन में ऐसी उमंग उठ रही है कि कोई ऐसे सिद्ध संत हों जिनके हमें दर्शन हो जाए, और हम एक महा महोत्सव करना चाहते हैं। उसमें आपकी कृपा से बहुत सारे संतों को बुलाना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। गुरुजी बोले, यदि ऐसा विचार है तो आप लोग शीघ्र अति शीघ्र इस कार्य को करो, तैयारी करो सारे कार्य की। वे ऐसे सिद्ध थे कि उन्होंने वहीं से बैठे बैठे चारों ओर जल फेंका और सभी साधु संतों को न्योता दे दिया। भक्तजनों, पहले के संत ऐसे सिद्ध होते थे, आश्चर्य जैसा लगने वाला कार्य उनके लिए बड़ा सरल होता था। अब चारों तरफ जल छिड़क करके ही संतों तक, हर एक संत को निमंत्रण पहुंच गया। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि इस उत्सव में महात्माओं की भारी भीड़ इकट्ठी होगी, अतः उनके ठहरने के लिए कुटिया, सुंदर निवास स्थान बनाओ। उत्सव प्रारंभ होते ही चारों ओर से संत जन पधारने शुरू हो गए। दोनों गुरु भाइयों ने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और विनती की। फिर उन्हें आदर पूर्वक कुटिया, जिसको जैसा चाहिए था, भोजन प्रसाद आदि सब भेंट कर सबको बड़ा प्रसन्न किया। इस प्रकार 5 दिनों तक संत समूह के द्वारा अखंड कथा, कीर्तन इत्यादि होता रहा। अब उत्सव की समाप्ति होने पर श्री गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि कल प्रातः काल संपूर्ण संत मंडली की परिक्रमा करने जाना। तुम सब
जो संत आए हुए हैं उनकी परिक्रमा करना। वहाँ परमानंद स्वरूप श्री नामदेव जी के दर्शन होंगे। वे उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मन से अकेले ही जा रहे होंगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना। वे तुम्हें परम सिद्ध संत श्री कबीर दास जी का दर्शन करा देंगे। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा पाकर प्रातः काल होते ही दोनों गुरु भाई जहाँ संत विराजमान थे वहां गए, उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। पहले दिव्य शरीरधारी श्री नामदेव जी के दर्शन उनको हुए। उमंग के साथ दोनों उनके श्री चरणों में लिपट गए, छुड़ाने से भी चरणों को नहीं छोड़ रहे थे। तब श्री नामदेव जी ने उन दोनों संतों से कहा, जहाँ साधु संतों का अपमान होता है वहाँ हम लोग कभी नहीं आते जाते हैं, और जहाँ उनका सम्मान होता है वहाँ हम लोग आते जाते हैं। हमने तुम्हारी संतों में प्रीति देखी है, तुम्हारी सेवा देखी है, तुम्हारी सेवा करने की रीत देखी है, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी ने दोनों भक्तों को गले लगा लिया। बोल श्री नामदेव जी महाराज की जय। फिर कहा, जाओ, आगे चलने पर तुम्हें श्री कबीर जी मिलेंगे। जैसे ही वे दोनों आगे चले वैसे ही कुछ ही दूरी पर भक्तराज श्री कबीरदास जी के उनको दर्शन हो गए। दोनों कबीरदास जी के चरण पकड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसू की धारा बह चली। बोलो कबीर जी महाराज की जय, भक्त कबीर की जय। हंसकर श्री कबीर जी बोले, कहो अभी पीछे किसी सुखदायी संत के तुम्हें दर्शन हुए? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ महाराज, दर्शन हुए। इसके पश्चात श्री कबीर जी ने दोनों का सम्मान किया। इस प्रकार इन दोनों गुरु भाइयों पर संतों की और गुरुदेव की पूर्ण कृपा हुई और ये प्रसन्न होकर के भगवान की भक्ति करने लगे। जिस प्रकार से इनको भगवान के संतों के दर्शन हुए, उसी प्रकार से जो भगवान की और अपने गुरु की सेवा करेंगे, संतों में प्रीति रखेंगे, अवश्य एक न एक दिन हम सबको भी भगवान के सिद्ध संतों के दर्शन होंगे। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री कबीर दास जी की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।